सुखदेव स्वामी कहते हैं ठाकुर जी के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। इनकी जो पत्नी है उनका नाम सुशीला है, सुशील स्वभाव की है। और ये जो ब्राह्मण देवता है ना, ये कृष्ण के परम प्रिय मित्र हैं महाराज। ये ब्रह्म ज्ञानी हैं और विषयों से विरक्त हैं, शांत चित्त इनका है और जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जितेंद्रिय, कुछ भी खाने को नहीं, पर कोई मन में चिंता नहीं है महाराज। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। बोली राधे राधे। पर भैया आप देखो, सभी अपने अपने तरीके से कथा कहते हैं, कितने कथाकार हैं, पर आप सुदामा को गरीब मत समझना। क्योंकि गरीब कौन है? जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं, जिसके चित्त में भगवान का चिंतन नहीं, जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं, वो गरीब है। क्योंकि सबसे बड़ा धन जो है ना, वो भगवान का नाम ही है महाराज। ये जो दुनिया का धन है ना, जिसको हम बटोरने में लगे हुए हैं, दिन रात भर रहे हैं, वो तो यहीं छूट जाएगा, हमारे साथ जाएगा नहीं। पर जो कृष्ण रूपी धन है, राधा नाम रूपी जो धन है ना, वही हमारे साथ जाएगा। वो धन यहाँ भी रहेगा और परलोक भी उसको आप साथ लेके जाओगे। तो जो सुदामा जी हैं, उनके पास तो कृष्ण रूपी धन है। हमारे ब्रज में तो कहमे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ठाकुर जी के नाम से बड़ा कोई धन नहीं। कई कई दिन तक छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, खाने को नहीं मिलता महाराज, भूखे रह जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। और जब खाने को नहीं मिलता तो मन में विचार आता है, आज एकादशी ही कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। व्रत रह जाते हैं। ऐसे इनका जीवन चल रहा है। एक दिन देखो, ठाकुर जी भी बड़े अंतर्यामी है महाराज। ठाकुर जी को पता है कि ये जो सुदामा जी है ना, इनकी स्थिति कैसी है, पर ये कभी मांगने की इच्छा से मेरे पास आएंगे नहीं। पर ठाकुर जी ने सोचा और एक दिन ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा जी के घर आ गए और सुशीला से बोले, कुछ हमको दो ला करके। सुशीला ने कहा, प्रभु मैं देख करके आती हूँ, कुछ भी मिला नहीं। 2-4 चावल पड़े हुए थे, वही ला करके झोली में डाल दिए, चावल के दाने। प्रभु क्षमा करना, हमारे घर में तो कुछ है नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, आपने जो दिया वही सही है, पर आपको पता है आपके तो जो पति हैं उनके मित्र द्वारकाधीश हैं, बचपन के मित्र हैं। अच्छा, आपको कभी नहीं बताया? नहीं, हम मुझे तो कभी नहीं बताया। ठाकुर जी उनको इशारा दे करके भेष बदल के आए और चले गए महाराज। अब तो जब सुदामा जी घर पे आए ना, तो सुशीला ने कहा, आपने तो हमको कहीं कभी बताया नहीं, आपके द्वारकाधीश मित्र हैं, स्वयं कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा, हाँ देवी, बचपन के हमारे बहुत परम प्रिय मित्र हैं,
से कृष्ण। अब तो सुशीला को लगा प्रभु आप उनके पास जाओ ना, देखना हमारी स्थिति कैसी है, यदि आप वहां जाओगे तो हो सकता है वो कृपा कर दें। पर सुदामा तो कभी, सुशीला को ये भी पता है कि पतिदेव कभी मांगने की इच्छा से जाएंगे नहीं, राजी होंगे नहीं। तो कहा आप एक बार दर्शन कर आओ, दर्शन करने के लिए तो जा सकते हो। सुदामा जी ने कहा ठीक है सुशीला, जब तू कहती है तो मैं इस बहाने से दर्शन भी हो जाएगा, मैं दर्शन कराऊंगा ठाकुर जी के। पर भेंट में ले जाने को तो कुछ है नहीं। कहते हैं 3 घरों से सुशीला चावल मांग के लाई, 4 तरह के चावल 4 घरों से मांग के लाई और एक पोटरी में बांध के सुदामा को दे दिए महाराज। और जब सुदामा जी जाने लगे, दुबले पतले से ये हैं, शरीर में ताकत नहीं है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब जब ये थक गए तो एक वन में ही सो गए महाराज। बोलिए राधे राधे। कहा प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं, पर मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, पर तुमको एक बार देखना तो है, ये मन में लालसा है, आपसे मिलना तो है। बोलो राधे 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 राधे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया को किस किस को देखना है? आपको नहीं देखना? देखना है तो दोनों हाथ खड़े कीजिए ऊपर, ऐसे कर लीजिए और ताली बजाते हुए सभी गाएंगे मेरे साथ में। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो, 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 जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। श्री राधे।
टपकते हैं द्रगे बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं जगे बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं द्रगे बिंदु गाइए भाव से। तुमसे ये कह कर, टपकते हैं जग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी ओले फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी ओले फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोली राधे 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 राधे। राधे राधे। ये हैं जब ये सुदामा जी वहां से आगे चले महाराज तो एक नदी पड़ी है। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, नाव देख रहे हैं पर नाव वाले को देने को कुछ नहीं, तो कहते हैं कन्हैया ही मल्ला बनकर के आज आए हैं। और मल्ला बनकर के आए, कहा ब्राह्मण देवता माँ जी वहां से आगे चले महाराज तो एक नदी पड़ी है। अब इनके पास तो कुछ है नहीं, नाव देख रहे हैं पर नाव वाले को देने को कुछ नहीं, तो कहते हैं कन्हैया ही मल्ला बनकर के आज आए हैं। और मल्ला बनकर के आए, कहा ब्राह्मण देवता कैसे खड़े हो? सुदामा जी ने कहा हमको इस पार से उस पार जाना है। बोलो राधे राधे। और भगवान क्या करते हैं? भगवान का क्या काम है? भगवान हमको इस पार से उस पार ही तो लगाते हैं। जय हो जय हो। भव सागर में से हमको पार लगाते हैं। कौन लगाते हैं? भगवान ही लगाते हैं महाराज। तो सुदामा जी से कहा भगवान ने हमारा तो यही काम है, इस पार से उस पार कर देना। सुदामा जी से कहा तो बैठो फिर नाव में, हम तुमको दूसरी पार कर देंगे, उस पार लगा देंगे। सुदामा जी ने कहा पर मेरे पास कुछ है नहीं देने को। मल्ला ने कहा हमको तो देना पड़ेगा, हम तो उतराई लेते हैं, फ्री में थोड़ी पार करते हैं। ठाकुर जी क्या उतराई लेते हैं पता है आपको? नहीं पता। ठाकुर जी जब भव सागर में जब हम गोता खाते हैं ना, उसमें पार लगाते हैं तो उतराई क्या लेते हैं? उनको क्या देना पड़ता है? राम नाम कृष्ण नाम का जप जो हम करते हैं ना, वही उनकी उतराई है महाराज। बोलो राधे राधे। तो आज ठाकुर जी ने कहा कुछ तो आपके पास होगा सुदामा से। सुदामा ने कहा प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं, दरिद्रता के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है।
ठाकुर जी ने मानो सुदामा की दरिद्रता का ही हरण कर लिया हो और कहा अब ये हमको ही दे दो महाराज, और उस पार लगा दिया। जिसको कोई ना ले उसको ठाकुर जी ले लेते हैं। बोलो राधे राधे। और जिसको इस दुनिया में कोई ना पूछे उसको हमारे ठाकुर जी पूछते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आप मन को लगाए रखो, लोगों से उम्मीद करो, कोई फायदा नहीं। संसार के लोगों से आशा ना किया करना, जब कोई ना हो अपना तो श्री राम जपा करना, श्री कृष्ण जपा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो याद करे उनको वो दौड़े आते हैं। पर याद तो करे, अब याद ही ना करें तो ठाकुर जी कैसे आए। ठाकुर जी ने सुदामा जी को उस पार लगाया है और कहते हैं महाराज सुदामा जी बहुत थक गए थे, सो गए। रात में जब दिन निकला, सुदामा जी ने देखा तो द्वारकापुरी में ही सुदामा जी सोए हुए हैं। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने देखा मैं कहाँ आ गया, पूछा भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है। बताया ये द्वारकापुरी है। अरे मैं द्वारकापुरी पहुंच गया भैया, यहाँ हमारा कृष्ण रहवे है। अब तो जैसे ही इन्होंने कहा महाराज, इनके मुंह पे हाथ रख दिया द्वारपालों ने। अरे तुम हमारे प्रभु का नाम कैसे लेते हो, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधि लगाई जाती हैं ठाकुर जी के नाम के आगे। जब बात हुई तो इन्होंने बताया हम उनके सखा हैं, हमको उनसे एक बार आप मिलवा दो। तो इन्होंने कहा आप यहीं पे रुकिए, हम अभी पूछ करके आते हैं। महाराज अंदर गए हैं, ठाकुर जी से कहा। ठाकुर जी उस समय सभा में बैठे हुए थे, हजारों मंत्री संतरी खड़े हुए हैं महाराज। 16,108 रानी सब खड़ी हुई हैं, कुछ बैठी हुई हैं। उस समय सभा में बैठे हुए ठाकुर जी ऊपर सिंहासन पर। और जैसे ही आकर के मंत्री ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण आया है, देखने में दुबला पतला है और वो आपको अपना मित्र बताता है। ठाकुर जी ने कहा क्या नाम है। तो कहते हैं शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी अरु, पाए उपाना है की नहीं सामा। द्वारे खड़ो ध्वज द्वरवल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछते दीन दयाले को धाम, बतावते आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाले को धाम, बतावते आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना क्या सुदामा आया है, तो महाराज सिंहासन पर से कूद पड़े और दौड़ते जा रहे हैं। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं कुंडल गिर गए, कहीं पटका गिर गया। सुदामा 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 करते हुए दौड़ रहे हैं महाराज। अब सभी जो मंत्री हैं, जो रानी हैं, सोच रही हैं आज ठाकुर जी को क्या हो गया। और पीछे पीछे मंत्री दौड़ रहे हैं, वो रानियां दौड़ रही हैं। ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं दौड़ते हुए। दौड़ते दौड़ते सुदामा 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 करते हुए सुदामा के पास जब पहुंचे ठाकुर जी, तो अपने अंक में, अपनी गोद में सुदामा को भर लिया है। अब तो महाराज सुदामा भी हिलकियां ले ले करके रो रहे हैं और ठाकुर जी भी रो रहे हैं। मित्र इतने दिन से तुमको मेरी याद नहीं आई, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अब तो गलवैया दे करके सुदामा जी को ठाकुर जी अंदर महलों में लाते हैं महाराज।
और ऊपर सिंहासन पे बैठाते हैं। सुदामा जी बहुत झिझकते हैं, नहीं नहीं गोविंद कृष्ण आप ही बैठो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं, आप हमारे साथ ही ऊपर बैठोगे, और सुदामा जी को ऊपर बिठाया है। अब सभी द्वारकावासी बड़े अचंभित होकर के देख रहे हैं, ये कौन है दुबला पतला, कौन आया है, सभी देख रहे हैं। कहते हैं महाराज रानियों से कहा जाओ जल लेकर के आओ, और कहते हैं लिखा है कि जल आया भी नहीं, उससे पहले ही ठाकुर जी ने मानो अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुल दिए। बोलो राधे राधे। ऐसे बेहाले बेवाए ने सौंपगे कंटक के जाले लगे पोनी जोए। और ठाकुर जी कहते हैं हाय महादोखे पायो सखा तो में आए इतना किते देने कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धीरोए। पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी आज सुदामा जी के चरणों को देख देख करके रो रहे हैं। महाराज कैसी बेवाई फटी हुई है, कितने कंटक लगे हुए हैं। ठाकुर जी आज उस दिन को याद कर रहे हैं जब सुदामा जी सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ने जा रहे थे, और रथ में ठाकुर जी जा रहे थे। वन में होकर के जब निकल रहे थे ना, तो कुछ रोने की आवाज आई, विलाप करने की आवाज आई। ठाकुर जी ने सारथी से कहा थोड़ा रोको, देखते हैं क्या हुआ है, वन में कौन रो रहा है। और उतर के जब गए तो सुदामा जी के चरण में एक कंटक लग गया महाराज, और उसको पकड़ करके सुदामा जी रो रहे हैं। और जब ठाकुर जी ने देखा तो महाराज कहते हैं उस कंटक को निकालने लगे, पर जब निकालने की खूब कोशिश की, निकला नहीं, तो अपने दांतों से मुख से सुदामा जी के उस कंटक को निकाला है। आज तो ठाकुर जी याद करके रो रहे हैं, उस दिन एक कंटक सुदामा तेरे लगा था, तुम कैसे विलाप करके रो रहे थे। आज तो हजारों कंटक तुम्हारे चरणों में लगे हैं। टप टप करके ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। महाराज बोली राधे 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 राधे। अब सुदामा जी से ठाकुर जी की बातें होने लगी। कन्हैया ने कही भैया सुदामा तुम्हारो विवाह है गयो। सुदामा जी ने कही हाँ भैया है गयो, बड़ी सुशील पत्नी मिली है, छोटे छोटे बाल गोपाल भी हैं। अच्छा तो हमारे लिए कछु भाभी ने भिजवायो ना है। बोलो राधे राधे। अब महाराज सुदामा की बगल में चावलों की पोटली लगी हुई है, पर उस सभा को देख करके शर्म के मारे सुदामा दे नहीं रहे। ये सब क्या सोचेंगे कि कैसा मित्र है, क्या लेकर के आया है। सुदामा जी ने ऐसी बात पलटने के लिए कहा भैया कन्हैया तेरो विवाह ना होयो। कन्हैया ने कही हाँ हमारा विवाह होयो है, हम तुम्हें बताएंगे। पहले ये तो बताओ ये तुम्हारी कांख कैसे फूल रही है, ऐसे हाथ उठा हुआ क्यों है। सुदामा ने कही भैया यहाँ में कछू ना आए, ये तो ऐसे ही मेरे हाथ में थोड़ी चोट सी लग गई, हमारे ऐसे रह गए। बोलो राधे राधे। पर चावलों की पोटली को दे नहीं रहे। सुदामा जी ने फिर से कहा भैया कन्हैया अपनी पत्नी से मिलवावे को ना है। कन्हैया ने कही बिल्कुल मिलवाएंगे। और सुदामा ने कही भैया तेने अपनी शादी में हमें बुलायो ना। कन्हैया ने कही भैया
शादी होते तो बुलाते। राधे राधे। शादी हमारी सब इतनी जल्दी में हुई, खुद हमको पता नहीं लगा। बोलो राधे राधे। अच्छे भैया, अब तो कन्हैया ने रुक्मणी जी को इशारा किया, रुक्मणी जी प्रणाम करने के लिए आई। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, रुक्मणी जी एक साइड में हो ली। अब दूसरी आई सत्यभामा जी। सुदामा जी ने कहा ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये भी अपनी पत्नी है। अच्छा भैया, अच्छा तो 2 विवाह हुए हमारे कन्हैया के, अब पता चलो। अब तो महाराज तीसरी आ गई। कन्हैया ने इशारा किया ये भी अपनी पत्नी है, तो उनको भी अच्छा तो 3 विवाह किए होंगे। तो सुदामा जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया। अब चौथी आ गई महाराज मित्रविंदा जी, उनको आशीर्वाद किया। अब तो एक एक करके अब पत्नियां आती जा रही हैं, सुदामा आशीर्वाद करते जा रहे हैं। 8 पटरानी सब आशीर्वाद लेकर के चली गई। सुदामा जी ने कहा अच्छा तो 8 विवाह किए हैं कन्हैया ने। कन्हैया तेरे भी ठाट बड़े हैं, जितना बड़ो तू राजा है इतने बड़े तेरे ठाट हैं। अब तो महाराज एक एक करके लाइन लग गई। अब तो आशीर्वाद देते जाएं सुदामा जी और पत्नियां आती जाएं। अब पत्नी आती जा रही है, सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सुदामा जी ने 2-4 हजार आ गई, आशीर्वाद दे दिया। अब तो हाथ दुखन लगो। सुदामा ने कही कान में पूछी भैया अभी कितनी और हैं? बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कही ज्यादा ना है, 16,108 ही हैं। अब तो सुदामा ने कही भैया मैं तो वैसे ही कछु मेरे शरीर में ना है, मैं तो वैसे ही चक्कर खा के आशीर्वाद दे तो ही गिर जाऊंगा। ऐसो कर कन्हैया तू आ जा और इन सबकी जगह तू आशीर्वाद ले ले, और तू इन सबको आशीर्वाद फिर दे तो रही जा। बोलो राधे राधे। अब तो कन्हैया आए, कन्हैया को सुदामा ने आशीर्वाद दिया है। अब कन्हैया ने फिर कही भैया भाभी ने हमको कछु भेजो ना है। अब पोटली को छुपा, कन्हैया तो समझ गए और एक झपट्टा मारा, पोटली छिना ली। कन्हैया ने कही सुदामा तेरी अभी बचपन की आदत गई ना है, वो लगे। बोलो राधे राधे। जब तुम्हें ध्यान है, जब गुरुजी ने हमको वन में भेजा लकड़ी लेने के लिए, तो 2 मुट्ठी चना दिए तुम्हारे लिए और हमारे लिए। अब जोर का तूफान आ गया, आंधी आ गई, मैं लकड़ी लेने के लिए वन में गया। मैं जब लौट करके आया, कन्हैया कह रहे हैं तो तुमने अपने बट के चना खा लिए और तुमको जोर से भूख लग रही थी, इसलिए मेरे बट के चना भी खा लिए। जब मैंने तुमसे पूछा कि मेरे बट के चना कहाँ हैं, तो तुम चुप हो गए। मैंने कहा तुम्हारे दांत कैसे बज रहे हैं, तो तुमने कहा कि मुझे ठंड लग रही है। पर तुम जो मेरे बट के चना थे ना, उनको छुपा रखा था और खा रहे थे, तो तुम्हारी अभी वो आदत गई नहीं। भाभी ने हमारे लिए तंदुल भेजे हैं और छुपा रखे हैं। अब तो महाराज भरी सभा में ठाकुर जी ने वो तंदुल ऐसे खोल लिए और मुट्ठी भर के खा रहे हैं। और जब ठाकुर जी ने तंदुल को एक मुट्ठी खाया, पहली मुट्ठी ऐसे खाते ही ठाकुर जी ने कहा आहा कितना स्वाद है इन तंदुलों में। एक लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी महाराज। अब दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरी लोक की संपत्ति भी सुदामा को दे दी। तीसरी मुट्ठी खा ही रहे थे कि रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। अरे सब कुछ लुटा दोगे कि कुछ अपने लिए भी रखोगे? बोलो राधे राधे।
खुद रोड पे आना चाहते हो। पर ये तो महाराज इशारे की बात थी, सबके सामने देखने में तो रुक्मणी जी ने कहा ज्यादा मत खाओ प्रभु, पेट में दर्द हो जाएगा। बोलो राधे राधे। पर कहते हैं सुदामा जी एक रात ही रुके, ज्यादा रुके नहीं। सुबह चलवे लगे तो कन्हैया ते कही भैया अब हम जाएंगे। कन्हैया ने भी एक बार रुकवे की नहीं कही। सुदामा ने सोची एक बार भी रुकवे की ना कह रहे हो। बोलो राधे राधे। अब तो सुदामा जी जाने लगे। कही भैया कन्हैया राम राम। हाँ राम राम। पर सुदामा जी सोच रहे हैं हम इतनी दूर से आए, क्योंकि सुशीला ने तो ठाकुर जी के पास सुदामा जी को कामना से भेजा था। सुदामा जी के मन में तो कोई कामना नहीं, दर्शन की इच्छा से आए थे। पर सुदामा जी सोच रहे हैं कछु लियो दियो तो है ही ना है। अब तो लौट के आवे कन्हैया हम जा रहे हैं राम राम। कन्हैया ने कही राम राम भैया। अब तो सुदामा जी वहां से चले आए और जब अपने यहाँ आए हैं तो महाराज देखा जो छान जिस जगह पे थी ना, उस जगह महल अटारी बने हुए हैं। अब तो सुदामा जी डर गए, अरे यहाँ तो मेरी छान थी, ये महल कितने बड़े बड़े महल बन रहे हैं, मैं कहीं गलत जगह तो ना आ गया हूं। अब सुदामा जी अपने महल की तरफ देख रहे हैं तो कुछ मंत्रियों ने अंदर जाके सुशीला जी से कहा सुदामा जी आए हैं। सुशीला जी अंदर से आई और सुदामा जी जब जाने लगे वापस तो कहा स्वामी, और जब देखा सुदामा जी ने सुशीला को तो पहचान नहीं पाए महाराज। आज तो सोने चांदी जवाहरात हीरे से सजी हुई है सुशीला जी, पहचान नहीं पाए। कहा आप कौन हो? कहा प्रभु मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में कहे भैया ऐसे ठाट तेरे। कहा प्रभु की सब गोविंद की सब लीला है। सुदामा जी को सुशीला अंदर महलों में लेकर के गई है। सुदामा जी ने कहा देख सुशीला मुझे तो ये सब चाहिए नहीं, मैं तो गोविंद का भजन करूंगा, ठाकुर जी का भजन करूंगा। तुझे इसकी कामना थी, तू इसको भोग, मैं वन को जा रहा हूं। और जब सुदामा जी जाने लगे ना महाराज तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और पीछे से आवाज लगाई सुदामा सुदामा। सुदामा जी ने मुड़ करके देखा ठाकुर जी गोविंद प्रकट हो गए। सुदामा जी से कहा वन में जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में रह के ही भजन हो सकता है, घर में रह के ही भजन करो। बोलो राधे राधे। राधे